कभी कभी मोहब्बत खत्म नहीं होती, सिर्फ एक गलत फहमी सब कुछ बर्बाद कर देती है। उम्र और हरीम एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। इनकी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई। पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों की दुनिया एक दूसरे के गर्द घूमती थी। उम्र के दिन की शुरुआत हरीम की आवाज से होती और रात उसकी दुआ के साथ खत्म। हरीम अक्सर कहती, उम्र वादा करो कभी मुझ पर शक नहीं करोगे। उम्र मुस्कुरा कर कहता, मुझे तुम पर खुद से ज्यादा यकीन है। सब कुछ खूबसूरत चल रहा था, मगर फिर एक दिन एक गलत फहमी ने सब बदल दिया। उम्र ने हरीम को एक लड़के के साथ देखा। वो दोनों हंसकर बात कर रहे थे। उम्र के दिल में फौरन शक पैदा हुआ। गुस्से में उसका दिल और दिमाग दोनों बंद हो गए। उसने हरीम से सख्त लहजे में पूछा, वो कौन था? हरीम उस अंदाज पर हैरान रह गई। पहले मेरी बात सुनो। मगर उम्र गुस्से में था, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। हरीम की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरा कजन था, मगर उम्र ने यकीन न किया। बात बढ़ गई, अल्फाज सत होते नो। आखिर गुस्से में उम्र ने कह दिया, शायद मैं तुम्हें कभी जान ही नहीं पाया। ये जुमला हर बेदिल में गिर बन कर लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर इतने साल की मोहब्बत के बाद भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, तो शायद हमारा रिश्ता कमजोर ने था। ये कह कर हरीम चली गई। उम्र को लगा कि वो खुद आकर सब ठीक कर देगी, मगर इस बार ऐसा ना हुआ। दिन गुजर गए, फिर एक दिन उम्र को हकीकत पता चली। वो वाकई हरीम का कज़न था। ये जानकर उम्र के कदमों तले जमीन निकल गई। उसे अपनी गलती का शौकत से एहसास हुआ। वो फौरन हरीम के पास गया। आंखों में नदामत थी। हरीम, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। हरीम खामोश रही। उसकी आँखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। काफी देर
हमारी गलती शक नहीं था। उम्र ने नम आँखों से पूछा, घी किया था हरीम की आवाज टूट गई। गलती ये थी कि तुमने मुझ पर यकीन किया है कि बगाए अपने शक पर यकीन किया। ये सुनकर उम्र की आँखों से आंसू बहने दूं। मैं सबक ठीक करना चाहता हूँ। हरीम ने नम आँखों से कहा, कुछ चीजें टूट जाएं तू जुड़ तो जाती है, मगर पहले जैसी नहीं होते। उम्र खामोश हो गए, उस लम्हे उसे समझा गया। मोहब्बत सिर्फ सो तेरे हने का नाम नहीं, मोहब्बत एक माद और सब्र का नाम भी है। एक लम्हे का शक सालों की मोहब्बत तोड़ सकता है। अगर कभी कभी माफी मिल जाती है, मगर रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। उस दास्तान का अनवान हो सकता है एक गलत फहमी या शक का जख्म।